जब हम पाइथन में क्लासेस लिखते हैं, उसमें क्लासेस में जब हम वेरिएबल्स लेते हैं तो वो वेरिएबल्स दो किस्म की होती हैं। एक होती हैं क्लास वेरिएबल और दूसरी होती हैं इंस्टेंस वेरिएबल। चलिए इस उदाहरण से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्लास और इंस्टेंस वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। ये हमारा क्लास है लेफ्ट हैंड साइड पर, जो है ऑर्डर्स का। ये ऑर्डर्स का क्लास है। इस ऑर्डर्स क्लास में मैंने जानबूझकर क्लास वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, जैसे मेनू। मेनू इज़ ए क्लास वेरिएबल। ऑर्डर नंबर ये क्लास वेरिएबल है। ऑर्डर आइटम ये क्लास वेरिएबल है। मेनू बेसिकली रेस्टोरेंट में जो जो आइटम्स हम बेचते हैं, हम रेस्टोरेंट के में जो आइटम्स हम बेचते हैं वो उनका मेनू होता है, ठीक है। और ऑर्डर नंबर जो है बेसिकली एक यूनिक नंबर होता है जो हर टेबल के ऑर्डर के ऊपर जनरेट होता है। और ऑर्डर आइटम यानी कि उस ऑर्डर में कौन से और आइटम्स जो है ना अवेलेबल हैं उसका एक लिस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारा वेटर का क्लास। ये है दो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेटर के, एक है राज और दूसरा है श्याम, ठीक है। यहाँ पर देखिए, चूँकि ये वेरिएबल्स इंस्टेंस वेरिएबल्स है, नेम जो है ना राज का जो है राज होगा और एलोकेटेड टेबल्स राज के लिए मान लीजिए 1, 1 और 3 हो गए, ठीक है। वैसे ही शाम के लिए सेपरेट नेम जो है ना शाम आएगा और एलोकेटेड टेबल नंबर्स में 2 और 4 आएगा, ठीक है। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वेरिएबल्स जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं पर इंस्टेंशिएट जब होता है ऑब्जेक्ट उसके लिए सेपरेट होती हैं। इसके लिए सेपरेट हो गया, इसके लिए सेपरेट हो गया। पर जो क्लास के वेरिएबल्स होंगे ना, जैसे क्लास के वेरिएबल्स हो गए, जैसे ऑर्डर क्लास के अंदर हमने जो वेरिएबल्स रखे हैं ये तमाम इंस्टेंस के लिए एक ही वेरिएबल होगा। यानी कि पूरे जितने इंस्टेंसेस इस वेरिएबल जितने इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे इस क्लास के, उन तमाम के लिए ये एक ही वेरिएबल रहेगा। चलिए पाइथन में जाते हैं और ये कोड करके समझते हैं। चलिए हम अभी क्लास ऑर्डर्स को डिक्लेयर करते हैं। CLASS ये मेरा क्लास का डिक्लेरेशन होगा और इसका क्लास का नाम मैं रखता हूँ ऑर्डर्स, ठीक है। ये मेरा क्लास डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूँगा, यहाँ से मैं डिक्लेयर करना स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले लेता हूँ मेनू अंडरस्कोर आइटम्स। मेनू अंडरस्कोर आइटम्स को बेसिकली मैं सिंपल एक लिस्ट के फॉर्म में रखना चाहता हूँ। जैसे पहले हो गया मेरा बिरयानी, वाइट राइस, कर्ड और चपाती। चलिए ये मेरे 4 मेनू आइटम्स हो गए हैं, ठीक है। दूसरा होगा मेरा ऑर्डर काउंट। ऑर्डर काउंट क्या करेगा कि कितने ऑर्डर्स आए हैं वो काउंट करेगा, ठीक है। इसको 0 रखते हैं अभी के लिए। और फिर हम लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट हम रखते हैं। ये हम इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे हम ऑर्डर लेते जाएंगे वैसे वैसे हमें ये ऑर्डर लिस्ट में अपेंड करना होगा। अब हम डिफाइन करते हैं एक नया मेथड, जो इस मेथड में हम रखते हैं ऐड न्यू ऑर्डर। ऐड न्यू ऑर्डर करके हम रखते हैं। इसमें हम क्या लिखते हैं, कौन से टेबल नंबर पे ऑर्डर आया है, वेटर का नाम क्या है और ऑर्डर आइटम्स की लिस्ट क्या है, ये हमें बताइएगा, ठीक है। तो हम ये एंटर करेंगे और यहाँ पर हम अभी 5 लिख देंगे। इसे क्यों हम नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज इसका फंक्शनैलिटी हम दूसरे वीडियो। अभी यहाँ पर हम लिखते हैं कि डिफाइन एक नया मेथड लिखते हैं गेट ऑर्डर आइटम्स और ऑर्डर आईडी एज एन इंटीजर हम ले रहे हैं। ये हमारा ऑर्डर का क्लास बन गया। अब यहाँ पर देखिए गौर फरमाइए, यहाँ पर हमने ऑर्डर्स के अंदर, ऑर्डर के क्लास के अंदर, ऑर्डर्स के अंदर मेनू अंडरस्कोर आइटम डायरेक्टली वेरिएबल लिया है। ये होता है हमारा क्लास वेरिएबल, यानी कि क्लास एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट तमाम इंस्टेंसेस के लिए एक ही वेरिएबल होता है। इसे भी कहते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट, ताकि ये ऑर्डर्स क्लास में ये अवेलेबल होता है भले ही आप कितने ऑर्डर्स के इंस्टेंसेस क्रिएट कर लें, ठीक है।
और ये भी ग्लोबल हो गया, ये भी ग्लोबल हो गया। पर यहाँ पर ये देखिएगा हम सेल्फ करके इस्तेमाल कर रहे हैं। सेल्फ इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज ये ग्लोबल नहीं होगा। ये जो मेथड हमने डिक्लेयर किया ये ग्लोबल मेथड नहीं होगा, ये होगा इंस्टेंस स्पेसिफिक इंस्टेंस मेथड। ठीक है, हम अभी नेक्स्ट क्लास डिक्लेयर करते हैं। हम वेटर्स की क्लास डिक्लेयर करते हैं। वेटर्स की क्लास में हम पहले इंस्टेंशिएट कर देते हैं इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए वेटर नेम, वेटर सेल्फ, वेटर नेम इज़ वेटर नेम, सेल्फ डॉट वेटर, वेटर नेम ही काफ़ी है हमारे लिए। अलॉटेड टेबल्स लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर गौर करेंगे, हमने वेटर्स में अंडरस्कोर अंडरस्कोर डंडर मेथड इस्तेमाल किया। डबल अंडरस्कोर को डंडर मेथड कहते हैं। ये डिफ़ॉल्ट एक मेथड है जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट जब इस वेटर क्लास का क्रिएट होगा ये मेथड ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा। इसे कंस्ट्रक्टर मेथड भी कहते हैं। तो जब ये नया, जैसे ही ये नया इंस्टेंस क्रिएट करेगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर सेल्फ यानी कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक नया वेरिएबल है वेटर अंडरस्कोर नेम, जिसमें वेटर नेम एलोकेट होगा और एलोकेटेड टेबल्स में एलोकेटेड टेबल्स आ जाएगा इंस्टेंस वेरिएबल को। दीज आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल्स। और यहाँ पर जो हमने डिक्लेयर किया ये वेरिएबल्स होते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स, क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, इसको हम इस यूज़ करके भी देखते हैं। चलिए अब हम ऑर्डर्स के क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं। न्यू ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर्स, ओल्ड ऑर्डर्स इज इक्वल टू ऑर्डर्स। ठीक है, हम ये क्यों कर रहे हैं? देखिए हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि हम दो इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ऑर्डर्स के। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे ऑर्डर्स जो क्लास है इसके अंदर जो वेरिएबल है ऑर्डर अंडरस्कोर काउंट, ये है ना, ये एक किस्म से ग्लोबल वेरिएबल है ना, इसको कहते हैं क्लास एट्रीब्यूट। तो उस हिसाब से जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया उस हिसाब से यदि मैं लिखूं न्यू अंडरस्कोर ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर काउंट प्लस इक्वल टू 1, अब ये क्या करेगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। और फिर हम प्रिंट करते हैं न्यू ऑर्डर्स ऑर्डर काउंट, ओल्ड ऑर्डर्स ऑर्डर काउंट और ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर काउंट। ठीक है, इसको तीनों को प्रिंट करते हैं। ऑर्डर काउंट के बाद ये क्लोजिंग ब्रैकेट, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए क्या हो गया, न्यू ऑर्डर्स ऑर्डर काउंट तो 1 हो गया, पर ओल्ड ऑर्डर काउंट में ये ग्लोबल रहने के बावजूद, क्लास एट्रीब्यूट रहने के बावजूद नहीं आया है। ये क्यों हुआ? देखिए जब पाइथन है ना ये स्टेटमेंट को रीड करेगा, इस स्टेटमेंट को न्यू ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर काउंट, ये स्टेटमेंट को रीड करेगा तो तब ये सबसे पहले न्यू ऑर्डर्स में दिखेगा कि कोई वेरिएबल है ऑर्डर अंडरस्कोर काउंट, तो नहीं मिलेगा उसे, क्योंकि ये तो हमने बेसिकली ऑर्डर्स क्लास वेरिएबल डिक्लेयर किया था। जब क्लास वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो पाइथन के इंटरप्रेटर को इंस्टेंस वेरिएबल नहीं मिलेगा। जैसे ही नहीं मिलेगा ये फिर ऊपर जंप करेगा क्लास लेवल पे, क्लास में ऑर्डर्स की क्लास में ढूंढेगा। ये ऑर्डर्स की क्लास में ये ढूंढेगा कि ऑर्डर अंडरस्कोर काउंट है, तो इसे मिल जाएगा ऑर्डर अंडरस्कोर काउंट। इसका वैल्यू उठा लेगा 0 में ये 1 ऐड कर देगा। जैसे ही 1 ऐड करेगा, जब ये राइट करेगा तब ये राइट न्यू अंडरस्कोर ऑर्डर में एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देगा और उस ऑर्डर अंडरस्कोर काउंट वेरिएबल में ये वैल्यू लिख देगा। इसीलिए हमें केवल न्यू अंडरस्कोर ऑर्डर काउंट में 1 आ रहा है, बाकी के दोनों में नहीं आ रहा। अभी यदि हमें डायरेक्टली क्लास एट्रीब्यूट को अगर हमें चेंज करना है
तो हमें न्यू ऑर्डर्स ऑर्डर काउंट को चेंज नहीं करनी, हमें डायरेक्टली ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर काउंट को हमें चेंज करना है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हम डायरेक्टली ऑर्डर्स ऑर्डर काउंट को चेंज करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ये चूँकि ये टॉप मोस्ट लेवल पर चेंज हो गया है और न्यू ऑर्डर्स में कोई नया वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ, ओल्ड ऑर्डर्स में कोई नया वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ, लिहाजा वो फिर ऊपर के लेवल पे जाएगा, यानी कि ऑर्डर्स क्लास के लेवल पे जाएगा, फिर क्लास एट्रीब्यूट को यानी कि ग्लोबल एट्रीब्यूट को लेकर के यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो जब भी हम ग्लोबल एट्रीब्यूट्स को चेंज करने जाते हैं, ऑलवेज रिमेंबर क्लास नेम डॉट ऑर्डर काउंट डॉट एट्रीब्यूट नेम हमें देना होता है, ना कि इंस्टेंस वेरिएबल डॉट एट्रीब्यूट नेम, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये है क्लास एट्रीब्यूट्स विसेस इंस्टेंस एट्रीब्यूट कैसे इस्तेमाल करते हैं पाइथन में। लेट अस एक्सप्लेन अबाउट इनिट। ठीक है, इनिट इज़ अ पार्ट ऑफ डंडर मेथड्स इन पाइथन। इनिट जो है ना, डंडर मेथड के एक पार्ट है। डंडर मेथड कई किस्म की होती हैं। चलिए अब हम सीखते हैं डंडर मेथड्स क्या होती हैं। डंडर मेथड्स जैसे कि बेसिकली दीज आर कॉल्ड डंडर मेथड्स। देखिए, पाइथन में हम जो कुछ भी लिखते हैं, पाइथन में कीवर्ड्स होते हैं, ये तमाम जो है ना डंडर में तमाम जो है ना ऑब्जेक्ट्स होते हैं पाइथन के, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। चलिए हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। इस फंक्शन का नाम है माई फंक। ये फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ माई फंक्शन। ये देखते हैं क्या है। बेसिकली माई फंक्शन जो हमने क्रिएट किया एज अ फंक्शन, ये खुद भी एक क्लास का इंस्टेंशिएशन है। समझ रहे हो? वैसे ही जैसे हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, string1 इज इक्वल टू हेलो, और फिर string2 इक्वल टू वर्ल्ड। ठीक है, अब हम प्रिंट करेंगे string1 प्लस string2। ये हम प्रिंट करेंगे। जैसे हम string1 प्लस string2 प्रिंट कर रहे हैं, इसने कंकैटनेट कर दिया। ये चूंकि हमने प्लस ऑपरेटर दिया था, इसने कंकैटनेट कर दिया string1 और string2 को। इसका कंकैटनेट करने का एक और तरीका है, यूजिंग मेथड ऐड, डंडर मेथड ऐड। चलिए देखते हैं, string1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड string2। अब इसको हम प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग, और इसको हम एक नए वेरिएबल में डालेंगे string3 इक्वल टू। ठीक है, और अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे string3। इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये ना आए। अब देखेंगे, देखिए ये भी हेलो वर्ल्ड ही आया है। तो बेसिकली डंडर मेथड्स क्या करते हैं कि ये जितने भी जो है ना स्ट्रिंग है, इंटीजर है, ये सब है ना ऑब्जेक्ट्स हैं पाइथन में। और पाइथन के ऑब्जेक्ट्स में हमेशा डंडर मेथड्स होती हैं, लेसर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कंपैरिजन डंडर मेथड्स होते हैं, अर्थमेटिक डंडर मेथड्स होते हैं। ऐसे कई डंडर मेथड्स होते हैं। वैसे ही init इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पाइथन डंडर मेथड, जिसमें इंस्टेंशिएट करने के लिए काम आता है। ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस को इंस्टेंशिएट करने के लिए काम आता है। ठीक है, और आपको ये क्लासेस कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर हमें बताइएगा। आगे चल के हम क्लासेस में बहुत कुछ डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे साथ, और एग्जाम्पल्स के साथ हम सिंपल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स लेकर के हम समझेंगे। तो आपको कैसे लगा आप ज़रूर हमें फीडबैक दीजिए।